masses 4 kg, 2 kg and 1 kg respectively are in contact on a frictionless surface as shown. If a force of 14th Newton is applied on 4 kg block, then the contact force between A and B is। ये चार ऑप्शन दिए गए हैं और इसमें से पता करना है कौन सा सही है। तो चलो हम डायग्राम को देखकर सॉल्व करते हैं। तो यहां पर ये चीज ध्यान देना है कि पहला वाला ए कितने का है, 4 kg का है। कितना, 4 kg। दूसरा कितने का है, 2 kg। और सी कितने का भैया, 1 kg। अब इस पूरे सिस्टम पे अब मान लेते हैं मैं ए पे कितना फोर्स लगाया जा रहा है, 14 न्यूटन का फोर्स लगाया जा रहा है। ठीक है, अब अगर मैं इस पे क्या कर दे रहा हूँ कि 3 ऑब्जेक्ट है, ऐसा समझो, मैं समझा देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं कि यहाँ पर अगर समझो 2 ब्लॉक है, एक ब्लॉक मैं और रख देता हूँ, मान लेता हूँ, चलो मार्क करा देता हूँ। ठीक, अब यहाँ पर ये सरफेस पर ऐसे रखा गया है। अब मैंने मान लो कि इस पर 14 न्यूटन का क्या कर दिया, फोर्स लगाया। अभी जब तक नहीं लगाया तब तक अभी यहाँ पर क्या है, कांटेक्ट में है, तो फोर्स अभी नहीं लगा। जैसे मैंने इस पर थोड़ा सा अगर प्रेस किया, 14 न्यूटन का फोर्स लगाऊंगा तो ये आगे मूव कर जाएगा। तो अगर ये मूव कर गया तो असल में मूव करके तो कितना एक्सीलरेशन होगा, पहले वो तो चेक कर लो। और जैसे ये आगे की तरफ मैंने फोर्स लगाया तो अब यहाँ पर जनरेट हो गया कांटेक्ट फोर्स। तो अब यहाँ पर जो इन दोनों के बीच जो फोर्स लग रहा है वो हमको चेक करना है। बात समझ में आ गया। मैंने देखो अभी तक नहीं लगाया तो इस पर कोई फोर्स वगैरह नहीं लग रहा। ठीक, और जैसे मैंने इस पे फोर्स लगाया, देखो ये आगे मूव कर गया। अब जैसे मूव कर गया तो अब हम पहले क्या करेंगे, एक्सेलरेशन निकालेंगे। क्या, एक्सेलरेशन। बात समझ में आ गया। तो हम क्या करते हैं, इस पूरे सिस्टम को मान लेते हैं एक, जैसा सेंटर ऑफ मास मानते हो, क्या दिक्कत है। तो मैंने कहा कि चलो इस पूरे को ब्लॉक को मान लेता हूं एक। अगर एक पर प्रेस करेंगे तो पूरा जाएगा। तो ए प्लस बी प्लस सी तीनों का अगर सम किया तो कितना हो जाएगा, 7 kg। कितना, और इस पर फोर्स कितना लग रहा है, 14। अब ये बॉडी चला कितने से, ए एक्सेलरेशन से। कितना, ए एक्सेलरेशन से जाएगा। तो न्यूटन का सेकंड लॉ क्या होता है, एफ इक्वल टू एम ए। कितना होता है, एम ए। एफ कितना लग रहा है, 14 न्यूटन। कितना, 14 न्यूटन। और मास कितना है, 7 kg इंटू ए। तो अगर मैं डिवाइड किया तो ए की वैल्यू कितना आ गया, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। ठीक, अब इतनी बात तो समझ आएगा क्या आ गया कि भैया ये चल कितने से रहा है, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। इतनी बात समझ में आएगा। ठीक है सर, अब पूरी की पूरी बॉडी किससे जाएगा, 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। लेकिन मुझे जितने की जरूरत है मैं उतना ही लूंगा। तो यहाँ पर देखो, तो अब यहाँ पर है क्या, एक ब्लॉक ए है, एक ब्लॉक बी है। ठीक, अब इस पे न्यूटन कितना लग रहा था, 14 न्यूटन का। और बॉडी चल कितने से रहा, ए एक्सेलरेशन से, मतलब 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर से। थोड़ा इसको अलग अलग कर दो। तो अब जब अलग किया तो एक बॉडी लो, एक बॉडी मैंने यहाँ बना दी, एक बॉडी यहाँ। तो देखो इसकी वजह से इस पे कितना फोर्स लगाएगा, मान लेता हूँ एफ डैश। कितना, एफ डैश। और इसकी वजह से इस पे कितना लगेगा, वही एफ डैश, एक्शन रिएक्शन वाला। तो अब देखो, अब इस पे लग कितना रहा था फोर्स, 14 न्यूटन। अब बॉडी कितने से मूव कर रहा है, ए एक्सेलरेशन से इधर। कितने से, ए एक्सेलरेशन से इधर। तो क्या भैया मेरे एफ डैश नहीं निकाल सकता हूं, अगर मान लेता हूं इसका मास कितना है, एम है, एम नहीं, कितना थी तो भैया 4 kg। कितने का है, 4 kg का है। तो अब एक बताओ, तो क्या मैं यहां से निकाल दूं, अब पूरी पूरी बॉडी जा किधर है, इधर। तो मैंने इसी को मान लिया क्या, पॉजिटिव। जो इसके डायरेक्शन में आएगा पॉजिटिव, और जो इसके अपोजिट है तो उसको क्या ले लेंगे, नेगेटिव। इतनी बात समझ में आ गया। तो 14 क्या, इसी के डायरेक्शन में पॉजिटिव। एफ क्या, अपोजिट है, तो क्या आ गया, नेगेटिव। और ये क्या, उसी के डायरेक्शन में है। तो एम इक्वल टू कितना, एम ए, एम ए। एम की वैल्यू है कितना, 4। ए आया कितना है, 2। तो 14 माइनस एफ डैश इक्वल टू कितना, 8। तो प्लस है इधर भी, तो उसको उधर भी दो। 14 माइनस 8 इक्वल टू क्या आ गया, एफ डैश। तो एफ डैश इक्वल टू कितना आ जाएगा, 6 न्यूटन। तो 6 न्यूटन नहीं है क्या, है। तो कितना आ जाएगा, यही आएगा। तो देखो जितना इस पे लगेगा फोर्स, वही फोर्स इस पे भी लगेगा। ठीक, बात समझ में आ गया। तो कितना न्यूटन आएगा, 6 न्यूटन। अब बाकी इसका भी निकाल सकते हो कि अगर तीसरी वाली ब्लॉक इसका भी अगर पूछा होता तो इससे भी ऐसे करके निकाल लेते। ठीक, और दूसरी बात, ये तो मैंने एक तरीका किया, दूसरा तरीका भी कर सकते हो। मैंने कहा चलो भाई ठीक है, ये डायरेक्शन ना मान के हम ये वाला डायरेक्शन मानेंगे। क्या मास्टर आंसर आएगा, बिल्कुल आएगा यार, तुम्हारे ऊपर है। कह रहे ना, अगर कॉन्सेप्ट समझ गया ना, ये तुम्हारे इशारे पर नाचेगा। ठीक, जैसे तुम नचाओगे ऐसे नाचेगा। ठीक, मैंने कॉन्सेप्ट को समझना। तो एक एक चीजें पूरा पूजा पूजा तोड़ तोड़ के तो समझा रहा हूँ, समझते जाओ। और इसी तरीके से क्या करना, जैसे मैं पूरा दबा के क्वेश्चन करवा रहा हूँ ना, वैसे तुम भी दबा के क्वेश्चन करो, एकदम मतलब
इतना कर डालो ना, क्वेश्चन देखने के बाद यूं ऐसा समझ जाओ कि इसमें यही चीज लगने वाला है। तुम अपने हिसाब से रूल बनाओ कि मैं अगर ये मानूंगा इसी के हिसाब से आंसर आना चाहिए, ऐसा मुझसे चाहे जैसे कहो वैसे कर दो, तोड़ तोड़ के आंसर लाऊंगा। ठीक, खैर जब पढ़ता तो तब भी, अभी तो यार अब तो मास्टर बन गया हो, तब तो और खतरनाक पढ़ाऊंगा। ठीक, बाकी चलो अगला क्वेश्चन देखते हैं।